नमस्कार, मैं योगेश साहनी। बिग ब्रेक लाइन में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ज़बरदस्त आर्टिस्ट से। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम तो मुखिया जी है। आप कहाँ से हैं? पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और मैं वैसे मुख्य रूप से तो बिहार गया का हूं, लेकिन मैं बनारस में ही रहता हूं। और जब से भोजपुरी फिल्मों का हमारे जोगी जी ने फिल्मिस्तान बना दिया है भोजपुर उत्तर प्रदेश में, तब से इधर ही काम मिलता है, हम लोग इधर ही रहते हैं। और फिर मुड़ करके हम लोगों ने देखा नहीं बम्बई को। जी, राइट। आपका ये सिनेमा का सफ़र कब से शुरू हुआ? ये हमारा सफ़र 2000 से हुआ। उन दिनों मैं स्ट्रगल करता था, बहुत कोशिश करता था, लेकिन यहाँ तक कि मैं हकीकत बता रहा हूँ कि फिल्म की शूटिंग देखने के लिए उन दिनों फिल्म सिटी में मैं स्पॉट बॉय को पैसा देता था कि कम से कम शूटिंग तो एक बार हमको दिखा दो यार, शूटिंग होती कैसी है। लेकिन ऐसा हुआ कि स्ट्रगल के दिनों में कभी दरवाज़ा ही नहीं खुला, कभी मैं गया ही नहीं। लेकिन परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि मैंने इंडस्ट्री में इन करने के लिए फिल्म ही बना डाला। जी हाँ, और पैसा लगा करके मैं फिल्म में आया हूँ, ये हकीकत है। उन दिनों दरार फिल्म के लिए हमने पैसा जुटाया और दरार फिल्म का पूरा ये जो है उसमें मैंने काम किया। लेकिन हैरत की बात कि उन दिनों पैसा लगाने के बावजूद भी हमको लोग दूसरे नज़र से देखते थे। मैं कलाकार था, लेकिन लोग समझते थे कि भाई ये तो पैसा लगा रहे हैं। तो मैंने डायरेक्टर से बोला कि सर, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, काम करने आया हूँ और यहाँ पे हमको चांस नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने एक छोटा सा सीन पवन जी के साथ हमारा लगाया और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई आप तो आर्टिस्ट हैं। और उसके बाद जो ये दौर शुरू हुआ से आज तक के जनता का प्यार मिल रहा है और आज तक के मैं टिका हूँ इंडस्ट्री में। राइट। आपको इस जर्नी में किन किन लोगों ने सपोर्ट किया आपको? इस जर्नी में जो भी लोग मेरे साथ मिले, सब लोगों ने सपोर्ट किया। आज ये जो फिल्म मैं कर रहा हूँ, महिला आरक्षण, उसके जो डायरेक्टर हैं संदीप जी, उनसे भी हमारी लगती है कि 10 साल पहले से मुलाकात है। हम उनके पहले भी कई एक फिल्में कर चुके हैं। यानी इतना संघर्ष किया। कुछ फिल्में वो बना रहे थे उन दिनों, मैंने उनके पास भी कभी भी, मैं ये समझता हूँ कि ये कलाकार चाहे वो जो भी हो, उससे कलाकार को काम मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर वो भूख रहनी चाहिए काम करने की। वो भूख तभी मिटेगी जब उसको काम मिलेगा, चाहे वो जैसे भी हो। इस फिल्म के जो डायरेक्टर साहब हैं, वो लगातार कुछ फिल्में कर रहे थे। मैंने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया कि सर एक मौका दीजिए, हमको एक मौका दीजिए। लेकिन ठीक है, बहुत ऐसा होता है कि कहानी के मुताबिक वो कलाकार फिट नहीं बैठता है, तो चाहे जो भी हो। लेकिन इस बार देखिए उन्होंने मौका दिया और मैंने अपना जो भी हमारे अंदर है मैं 100% करने का कोशिश की। आज 5G के जनरेशन में भोजपुरी आज बढ़ते कदम आप देख रहे हैं। काफ़ी सारे राज्यों में भोजपुरी चलाई जा रही है, लेकिन हमारी ऑडियंस हमारे भोजपुरी सिनेमा को पसंद नहीं करना चाहती है, हाल तक नहीं जाना चाहती है। ऐसे ऑडियंस को हम क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी फिल्में जब से ये चैनल पे आने लगी, तब से लोग चैनल ही देखते हैं, चैनल की ही फिल्में बनती है, चैनल के लिए फिल्म बनाई जाती है। एक ज़माना था जब सिनेमा हॉल के लिए बनाई जाती थी, तब दर्शक सिनेमा हॉल तक जाते थे। आज की फिल्में सिनेमा हॉल तक बहुत कम बन रही है, उनकी बजट ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि भोजपुरी के दर्शक मानसिक और आर्थिक रूप से थोड़े से दबे हुए हैं। दबे हुए के मतलब उनको जो है साउथ की फिल्में और जो डब फिल्में हैं, ये सब ज़्यादा पसंद आ रही है। हमारे जो लोग हैं, जब से, ये भी मैं कह रहा हूँ कि जब से ये चैनल की फिल्म आने लगी है, तो हमारी फिल्म, भोजपुरी फिल्म, बहुत सभ्य, सुसंस्कृत जिसको कहा जाता है, संस्कार से भरा हुआ और ऑडियंस के लिए बहुत ही मनोरंजन से भरपूर फिल्में बन रही है। लेकिन सवाल यह है
कि सिनेमा हॉल का भी लागत जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादातर सिनेमा हॉल जो है वो मॉल वगैरह में कन्वर्ट हो रहे हैं। सिनेमा हॉल ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे ऑडियंस को, हमारे जो निर्माता हैं, जो हमारे कलाकार हैं, उनको तो किसी तरह से जब तक के हॉल तक खींच के नहीं लाया जाएगा तब तक भोजपुरी का भरपूर विकास नहीं संभव है। बिल्कुल। लेकिन हमने काफ़ी सारा देखा कि भोजपुरी को लोग अश्लील भावनाओं से देखते हैं, जबकि कुछ ऐसा नहीं। हमारी भोजपुरी सिनेमा बनती है, हमेशा जो इसमें हीरोइन लीड करती है उसके सर पे पल्लू होता है, लेकिन तो भी अब भोजपुरी के लोग इग्नोर करते हैं, बॉलीवुड को एक्सेप्ट करते हैं कि जबकि बॉलीवुड में पूरा नंगापन दिखाया जाता है, लेकिन उसको लोग पसंद करते हैं, बाप भाई बहन के साथ बैठ के देखते हैं। और हमारी भोजपुरी सभ्य है, लेकिन कुछ गानों के लेके उनको लोग हीन भावना से देखते हैं। ऐसे ऑडियंस को क्या आप कहेंगे? ये बात आपका सही करना है, लेकिन हमारी बात ये है कि भाई जो आप हिंदी फिल्मों में नंगापन दिखाते हैं, हमारे भोजपुरी के ऑडियंस जाकर के बैठ के अपने परिवार के साथ नहीं देखते। ये मैं दावा करता हूँ, उनका ऐसा संस्कार नहीं है कि अपनी बहू बेटियों के साथ बैठ करके वैसा नंगा सीन देखें। भोजपुरी में ये कहने में हमको कोई शर्म नहीं आ रही है कि कुछ दिन पहले ऐसा था कि किसी भी फिल्म में 2 आइटम डांस होना चाहिए, छोटे छोटे कपड़े में होना चाहिए, स्विमिंग पूल का होना चाहिए, ये होना, एक फर्मा बन गया था कि ये होना ही चाहिए। उन दिनों से जब तक इनको झटका लगा है ऑडियंस को, तब से ये नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन अब के जो निर्माता हैं, अब के जो निर्देशक हैं, हाँ, मेकर्स जितने हैं, वो अब इस बात को समझें। और अभी का दौर तो है कि जोगी जी, बड़े बड़े लोग बैठ करके हमारी भोजपुरी फिल्म देख रहे हैं। ऐसी पारिवारिक फिल्में बन रही है कि जिसकी तारीफ हो रही है और लोग घर में परिवार के साथ बैठ के देख रहे हैं। अब वो जमाना नहीं रहा। भोजपुरी बहुत सम्मानित फिल्म बन रही है, बहुत मनोरंजन से भरपूर बन रही है। और एक ज़माना आएगा, पक्का आएगा, कि जब ये बड़े बड़े हॉल में रिलीज किया जाएगा और लोग देखेंगे। हमारे भोजपुरी ऑडियंस को आप बताएं कि भोजपुरी सिनेमा अच्छे से बनती है और सिनेमा तक आप पहुँचे, ताकि हमारे जो प्रोड्यूसर पैसे लगा के फिल्म बनाता है, बिजनेस के लिए बनाता है, लोगों को मनोरंजन कराने के लिए बनाता है, ताकि वो बराबर बनाता रहे और आप सबको एंटरटेनमेंट करता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हमको भोजपुरी दर्शकों से, सिनेमा प्रेमी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अगर आगे नहीं आएंगे तो सवाल यह है कि जब तक कोई सामान कोई भी बनाता है, तो जब तक उसके ग्राहक नहीं रहते हैं, उसकी दुकान नहीं चलती है। तो अगर आप अपनी भाषा का फिल्म पे उसकी जड़ मजबूत करना चाहते हैं, उसका विकास देखना चाहते हैं, तो आपको सिनेमा हॉल तक आना पड़ेगा। जब सिनेमा हॉल में आएंगे तभी कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा। उसके बाद जो निर्माता हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और वो पैसा लगाएंगे। और पक्का आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अब वो जमाना गया जब भोजपुरी को लोग हीन भावना से देखते थे, नंगापन समझते। आज आकर के आप देख लीजिए, चाहे वो चैनल पर हो, चाहे हॉल में हो, इतनी अच्छी अच्छी और सभ्य फिल्में बन रही है कि आपको, भोजपुरी के ऑडियंस को गर्व होगा उस पर। सर, बहुत से बात करके बहुत अच्छा लगा। बेबी खिलाई में आपका स्वागत है। मैं योगेश साहनी। थैंक यू। नमस्कार।